ग्रे, टेस्ट जल्दी शुरू होगा। माथा की आवाज़ नीचे से सुनाई दे रही थी। मैं आ रहा हूँ मॉम, ऊपर से एक लड़के की जोश से भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में माथा को सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। आराम से चलो डियर, तुम्हें चोट लग सकती है, माथा ने धीमी आवाज़ में कहा जब उसने जल्दबाजी में कदमों की आहट सुनी। लगभग 12 साल का एक छोटा लड़का गुस्से से लाल होकर सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ देखा जा सकता था। मैं तैयार हूँ मॉम, शुरू होने से पहले चलो। मैं लिस्ट में अच्छी जगह पाना चाहता हूँ, ग्रे ने जोश से कहा। माथा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और एरिना के लिए निकलने से पहले उसके बाल ठीक करने में मदद की, जहाँ टेस्ट होना था। माथा 30 साल की उम्र की महिला थी। उसकी स्किन गोरी और आंखें सुंदर भूरी थीं। ओवल शेप का चेहरा और कंधे तक सुनहरे बाल, शॉर्ट में। वह बहुत खूबसूरत महिला थी। आज वह दिन था जब एकेडमी यूनियन ने इस शहर के युवाओं के लिए एक टेस्ट किया ताकि उनकी काबिलियत और वे किन एलिमेंट्स की तरफ झुके हुए हैं ये पता चल सके। यह एलिमेंटलिस्ट्स की दुनिया है। हर किसी का एक एलिमेंट होता है जिससे वे जुड़े होते हैं और एकेडमी लोगों को ये चेक करने में मदद करती हैं कि वे किन एलिमेंट्स की तरफ झुके हुए हैं। एलिमेंटलिस्ट्स अपने दायरे को बढ़ाने के लिए दुनिया से अपने कहे गए एलिमेंटल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट करते हैं। हर दायरे में बढ़ोतरी के साथ उम्र भी बढ़ती है। हर कोई लंबी जिंदगी चाहता है, इसलिए वे हमेशा साधना पर कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका किसी भी एलिमेंट से कोई लगाव नहीं होता, लेकिन वे बहुत कम होते हैं। एलिमेंट्स से जुड़ाव न होने के कारण ये लोग जहां भी होते हैं अलग थलग पड़ जाते हैं क्योंकि वे मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं। चूंकि वे ज्यादा समय तक नहीं जीते, इसलिए उनके लोगों से भी शायद ही कभी रिश्ते होते हैं। अपने परिवार को छोड़कर कोई भी 12 साल की उम्र के बाद ही देख सकता है कि वह इन एलिमेंट्स के साथ कंपैटिबल है। लेकिन इससे ज्यादा उम्र की कोई भी चीज लेने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि उस उम्र में शरीर साधना शुरू करने के लिए सबसे अच्छी हालत में होता है। लेकिन कुछ लोग बाद में टेस्ट देते हैं। आप किसी भी एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद या अगर आप एक बड़े खानदान से हैं तो एक मिलना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, कहानी पर वापस आते हैं। पूरे शहर में हलचल थी क्योंकि लोग लगभग हर घर से बाहर निकलकर शहर के पूर्वी हिस्से में एरिना की तरफ जा रहे थे। टेस्ट हर साल होता है क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे 12 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं। अलग अलग जगहें हैं जहां टेस्ट दिया जा सकता है और बड़े शहरों में टेस्ट देने के लिए कई सेंटर होते हैं क्योंकि वहां ज्यादा लोग होते हैं। हालांकि ये शहर इतना बड़ा नहीं है और यहाँ हर साल लगभग 20 लोग ही टेस्ट देते हैं। एरिना में पहुंचने पर स्टैंड पहले से ही लोगों से खचाखच भरे हुए थे और टेस्ट भी शुरू हो चुका था। मॉम देखो, वे पहले ही शुरू हो चुके हैं। अब मैं टेस्ट करवाने वाले आखिरी लोगों में से एक रहूंगा, ग्रे ने शिकायत की जब उसने देखा कि टेस्ट पहले ही शुरू हो चुका है। माथा ने अपने बेटे को बिना कुछ कहे देखा। तुम्हें ही तो तैयार होने में पता नहीं कितना समय लगा, फिर भी मैं ही दोषी हूँ क्योंकि हम देर से आए। वह अपने बेटे की बात का जवाब देने में बहुत आलसी थी। उसने रजिस्ट्रेशन स्टैंड की तरफ देखा। चलो चलकर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं छोटे आदमी, माथा ने रजिस्ट्रेशन की जगह की ओर चलते हुए कहा। वहाँ एक टेबल और एक कुर्सी रखी थी और एक आदमी भी कुर्सी पर बैठकर नाम लिख रहा था। नमस्ते सर, मैं अपने बेटे का टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने आई हूँ, माथा ने कुर्सी पर बैठे आदमी से कहा। ठीक है, उसका नाम क्या है और उसकी सही उम्र क्या है? उस आदमी ने नरमी से पूछा। उसका नाम ग्रे है और वह 12 साल 2 महीने का है, माथा ने जवाब दिया। ठीक है, उसे 16वें नंबर पर बुलाया जाएगा, ग्रे की डिटेल्स नोट करने के बाद उस आदमी ने कहा। ठीक है सर, माथा मुड़ी और ग्रे के साथ जाने ही वाली थी। अभी तक 3 लोग टेस्ट देने के लिए ऊपर जा चुके हैं, इसलिए तैयार रहना। अगर उसका नाम पुकारा जाता है और वह 1 मिनट के अंदर स्टेज पर नहीं आता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे अपना टेस्ट करवाने के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। माथा ने ग्रे को अपने साथ ले जाने से पहले दिल से उन्हें थैंक यू कहा, क्योंकि वे बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। अब बैठ जाओ और ठीक से बैठो, अपनी बारी का सब्र से इंतजार करो और घबराओ मत, ठीक है? माथा ने अपने बेटे को शांति से सलाह दी। वह जानती थी कि वह कितना शरारती हो सकता है। हालांकि वह बहुत परेशानी खड़ी करता है, लेकिन वह जानती थी कि वह एक समझदार बच्चा है। जब माँ और बेटे की जोड़ी अभी भी बात कर रही थी तो प्लेटफॉर्म से एक तेज आवाज सुनाई दी। जोनास, एलिमेंटल एफिनिटी फायर, ग्रेड पर्पल। टेस्ट देने वाले एल्डर ने जोर से टेस्ट का रिजल्ट बताया। जब ये रिजल्ट बताया गया तो पूरा एरिना तुरंत शोर मचाने लगा। क्या उसने अभी पर्पल ग्रेड कहा? हे भगवान, एक बैंगनी ग्रेड सामने आया है। पिछली बार जब कोई बैंगनी ग्रेड वाला व्यक्ति सामने आया था
तो सभी बड़ी अकादमियों के बीच इस बात को लेकर होड़ मच गई थी कि उसे अपने स्कूल में कौन दाखिला देगा। प्रतिभाओं को रंगों के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। किलिन साम्राज्य के लोग 4 रंगों से परिचित हैं: गुलाबी, नारंगी, बैंगनी और नीला। इनमें से नीला रंग सबसे ऊंचा ग्रेड माना जाता है, जबकि गुलाबी सबसे निचला। आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुलाबी और नारंगी ग्रेड वाली प्रतिभाओं से बना है, जबकि बैंगनी और नीला ग्रेड वाली प्रतिभाएं बहुत कम पाई जाती हैं। ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा तत्व एलिमेंट्स होते हैं। कहा जाता है कि इस साम्राज्य के सम्राट एक दोहरे तत्ववादी ड्यूअल एलिमेंटलिस्ट हैं और उनके पास अपने दोनों तत्वों के लिए क्रमशः नीला और बैंगनी ग्रेड मौजूद है। आम जनता की जानकारी में सम्राट ही अब तक के सबसे शक्तिशाली तत्ववादी हैं। हर एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव में तुरंत इस बात पर गर्मागर्म बहस हो गई कि जोनास को स्टूडेंट के तौर पर कौन लेगा। आमतौर पर टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करते हैं, इससे पहले कि कोई एकेडमी उस बच्चे को ले ले। लेकिन इस मामले में कोई भी एकेडमी इतने टैलेंटेड इंसान को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। हालांकि एकेडमी के बाहर अच्छे रिश्ते थे, फिर भी वे एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। खानसी, तुम उसे ये चुनने क्यों नहीं देते कि वह किस एकेडमी में स्टूडेंट के तौर पर जाना चाहता है? रिजल्ट बताते हुए एल्डर एकेडमी को भीड़ के सामने शर्मिंदा नहीं होने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव का ध्यान खींचने के लिए उन्हें एक सुझाव देने से पहले हल्के से खांसी की। रिप्रेजेंटेटिव्स ने जल्दी से खुद को शांत किया और जोनास को उत्सुक नजरों से देखा। जोनास को रिप्रेजेंटेटिव्स का इतना ध्यान खींचने पर गर्व महसूस हुआ। सीनियर्स, क्या मैं कौन सी एकेडमी ज्वाइन करूंगा, ये तय करने से पहले अपने माता पिता से बात कर सकता हूँ? जोनास ने इज्जत से पूछा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी टेस्ट अभी भी चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुस्कुराते हुए कहा। आमतौर पर वे इतने छोटे शहर के किसी भी व्यक्ति के साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आते, लेकिन जोनास के लिए मामला अलग था। जोनास ऐसा इंसान था जो अपने टैलेंट से आगे चलकर एक पावरहाउस बनेगा, इसलिए उसके साथ अच्छे रिश्ते रखना बुरा नहीं है, भले ही वह सिर्फ एक एकेडमी ज्वाइन कर पाए। सब लोग जोनास को जलन से देख रहे थे, वह अभी सेंटर ऑफ अटेंशन था। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है। ग्रे ने रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ देखा। वह उनमें से किसी को जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह एक बेजान ज़ॉम्बी की तरह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा। वह बस सीधा चला और अपनी सीट पर वापस जाना भी भूल गया। यह बच्चा, माथा परेशान होकर उसके पीछे गई। वह जानती थी कि ग्रे बहुत खुशमिजाज है और इसका उस पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन वह जानती थी कि वह समय के साथ अंधेरे से बाहर निकल पाएगा। अगला एल्डर ने टेस्ट जारी रखा और सबका उत्साह तुरंत फिर से जाग गया। चूंकि ये दुखद घटना उनमें से किसी के साथ नहीं हुई थी, इसलिए वे सच में दुख में नहीं डूब सकते थे। जोनास ने ग्रे की धुंधली होती परछाई को बिना किसी भावना के देखा। उसे ग्रे के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भले ही ग्रे में कोई टैलेंट रहा हो, लेकिन जोनास के लिए उसका कोई खास मतलब नहीं था, खासकर तब जब जोनास के पास खुद पर्पल टैलेंट था। बचपन से ही उसने अपने लक्ष्य बहुत ऊंचे रखे थे और अब चीजें ठीक वैसी ही होने लगी थीं जैसा उसने सोचा था। टेस्ट सामान्य रूप से चलता रहा और जल्द ही खत्म हो गया। टेस्ट पूरा होने के बाद जोनास प्रतिनिधियों के पास गया और उन्हें अपना फैसला बताया। उसने स्टारलाइट एकेडमी में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि आमतौर पर इसे एकेडमी यूनियन का सबसे बड़ा और अग्रणी संस्थान माना जाता था। लोगों की नज़र में स्टारलाइट एकेडमी सबसे शक्तिशाली एकेडमी के तौर पर मशहूर थी और जोनास अपने लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ही चाहता था। आज के टेस्ट में कई अहम घटनाएं घटीं। सबसे पहले एक पर्पल टैलेंट सामने आया और फिर एक ऐसा व्यक्ति भी दिखा जिसका किसी भी एलिमेंट तत्व के साथ कोई जुड़ाव नहीं था। टेस्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर तेजी से चारों ओर फैल गई। शहर में चारों ओर जब शहर में रहने वाले लोगों ने जोनास के बारे में सुना तो वे इस बात से हैरान रह गए कि उसके पास पर्पल टैलेंट था। लेकिन जोनास अकेला नहीं था जो टेस्ट के बाद फेमस हुआ। ग्रे का नाम भी बहुत मशहूर हो गया क्योंकि उसे किसी एलिमेंटल लगाव नहीं था। बाद में यह अनाउंस किया गया कि जोनास स्टारलाइट एकेडमी में शामिल हो गया और तुरंत एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ चला गया। दस्तक, ग्रे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माथा ने ग्रे के कमरे की तरफ जाने वाले दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कुछ देर इंतजार किया और कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। उसने देखा कि ग्रे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। ग्रे, माथा ने धीरे से पुकारा। क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ग्रे ने कर्कश आवाज में पूछा। अपने बेटे को इस तरह देखकर माथा को दुख हुआ। वह नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा दौर से गुजरे। ऐसी दुनिया में जहां एलिमेंटलिस्ट का राज हो, किसी से कोई लगाव न होना अपाहिज होने के बराबर है। मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हें याद है तुम्हारे पापा ने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था, है ना? माथा ने ग्रे के गाल को सहलाते हुए कहा। हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझे कभी खुद से हार नहीं माननी चाहिए, भले ही दुनिया हार मान ले।
उन्होंने कहा था कि मुझे हमेशा मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और मजबूत रहना चाहिए। ग्रे ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में ज़्यादा मजबूती नहीं थी। मुझे पता है कि मेरा बेटा सबसे महान है, माथा ने ग्रे की ओर प्यार से देखते हुए कहा। ग्रे जानता था कि उसकी माँ उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी जब भी वह ये सोचता कि वह बिना किसी तत्व एलिमेंट्स के कैसे जिएगा, तो उसे और भी ज्यादा दुख होता। ग्रे, ये बात याद रखना, जो चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है वही तुम्हें खास भी बनाती है। तुम बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो। मैं ये सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है वह कोई साधारण जिंदगी जीने के लिए नहीं बना है। तुम सबसे ऊपर राज करोगे, सबसे ऊंचे शिखर पर सिर्फ तुम ही होगे, और कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं होगा। माथा ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर पूरी गंभीरता के साथ ये बातें कहीं। जो चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है वही तुम्हें खास भी बनाती है। ये बात ग्रे के दिमाग में बार बार गूंजती रही, और उसे उस घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उसे अपनी अभी की हालत से निकलने में मदद करेगा। माथा खुश हुई जब उसने देखा कि उसकी बातों पर उसके बेटे को कुछ रिएक्शन हुए। वह अपने कमरे में गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। वह सिर्फ अपने बेटे के सामने मजबूत बन रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह जल्द ही खुद को संभाल ले। मुझे पता है तुमने कहा था कि यह उसके भविष्य के लिए है, लेकिन तुम उसे इससे क्यों निकाल रही हो? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए गुस्से में कहा। कोई भी माँ अपने बच्चे को उदास नहीं देखना चाहती। रिजल्ट आने पर उसका रिएक्शन देखकर उसे बुरा लगा। कहीं दूर अब तक तो वह 12 साल का हो भी गया होगा। सच में समय कितनी तेजी से बीत जाता है। न जाने यह बात पता चलने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे उम्मीद है कि माथा उसे उसके खराब मूड से बाहर निकाल पाएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुझे उनकी याद भी आती है, एक आवाज ने कहा, जिसमें गहरी चाहत झलक रही थी। पथरीली जगह पर एक जवान लड़का दिख रहा था, जिसके हाथ घुटनों पर थे और वह खड़ा खड़ा जोर जोर से हाँफ रहा था। थककर झुकते समय उसकी ठुड्डी से पसीना टपक रहा था। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसका चेहरा बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। उसके छोटे काले बाल थे और उसका चेहरा उल्टा तिकोना था। उसके होंठ धनुष जैसे थे और आंखें खूबसूरत काली थीं। हर दिन बहुत देर तक धूप में रहने से उसकी स्किन टोन हो गई थी। उसकी हाइट 5'7" थी और उसका शरीर पतला था। उसकी तराशी हुई मसल्स ने उसकी बॉडी को और भी कमाल का बना दिया था। कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाएगी। ग्रे खड़ा हुआ और अपने हाथों को देखा जो उसकी उम्र के हिसाब से खुरदुरे लग रहे थे। उस दिन को 3 साल हो गए हैं। यह एक परीक्षा थी। कुछ समय तक उदासी में डूबे रहने के बाद वह खुद को संभाल पाया। एक दिन रात के खाने के दौरान माथा ने सुझाव दिया कि उसे अपने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास तत्वों एलिमेंट्स का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाने का कोई तरीका नहीं बचा था जिससे वह स्वस्थ रह पाता। शुरू में तो उसने इस विचार को नकार दिया, लेकिन माथा के बार बार समझाने पर उसने आखिरकार इसे आजमाने का फैसला किया। ग्रे ने इस विचार को अपना लिया और तब से लगातार प्रशिक्षण कर रहा है। अब तो 3 साल भी बीत चुके हैं। वह ये भी भूल चुका था कि उसने कितनी बार खुद को इतनी कठोरता से प्रशिक्षित किया था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था। वह हमेशा से ही एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति रहा है। इसलिए उसने तय किया कि अगर वह साधना कल्टिवेट नहीं कर सकता तो वह अपनी सारी ऊर्जा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने में लगा देगा। इसके अलावा यहाँ समय बिताने से उसे उस कड़वी सच्चाई से दूर भागने में मदद मिलती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बेहतर होगा कि मैं अंधेरा होने से पहले घर लौट जाऊं। ग्रे तुरंत घर की ओर भागा। इससे पहले कि कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसका शरीर जवाब दे देता। वह हर उस दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है जिस दिन वह ट्रेनिंग के लिए बाहर निकलता है। तारांकन रेड सिटी। माँ, मैं घर आ गया। दरवाजा खोलकर घर में घुसते हुए ग्रे ने जोर से आवाज लगाई। घर में कदम रखते ही ग्रे को किचन से आती हुई एक बहुत ही बढ़िया महक महसूस हुई। ठीक है बेटा, जाओ, हाथ मुंह धो लो, खाना बस थोड़ी ही देर में बन जाएगा। किचन से माथा की आवाज आई। ठीक है माँ, ग्रे ने जवाब दिया और गर्म पानी से नहाने चला गया। बाद गर्म पानी पिएं क्योंकि इससे थकान कम होती है, लेकिन रात की अच्छी नींद से बढ़कर कुछ नहीं है। 10 मिनट बाद ग्रे नीचे आया और उसने टेबल पर एक शानदार नज़ारा देखा। माथा ने उसका पसंदीदा खाना बनाया। आज तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? माथा ने ग्रे को खाना खाने के लिए बुलाते हुए पूछा। ठीक ठाक थी, मैं अपने रोज के समय से 30 मिनट ज्यादा जा पाया, ग्रे ने गर्व से कहा। क्या आज कुछ अजीब हुआ? माथा ने ग्रे से उत्सुकता से पूछा। नहीं माँ, आप हमेशा मुझसे यही सवाल पूछती हैं जब भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेनिंग में अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ग्रे खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। माथा ने उससे ये सवाल पूछा है आजकल अक्सर, और इससे वह थोड़ा परेशान हो रहा था। अगर मैंने अपने शरीर को बहुत ज्यादा तराशा तो क्या मुझे कुछ हो जाएगा? ग्रे डरने लगा था। एलिमेंटलिस्ट अपने शरीर को तराशते नहीं हैं। एलिमेंट्स उनके लिए ये करते हैं, लेकिन शरीर को तराशने का नतीजा अलग होता है।
उसका शरीर अपनी उम्र के ज्यादातर एलिमेंटलिस्ट से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसने इसे बहुत तराशा है। कुछ नहीं बेटा, माथा ने जवाब दिया। यह अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ज़रूरतें पूरी नहीं की हैं? उसने कहा था कि यह 15 साल का होने के बाद जाग जाना चाहिए। अब तो 5 महीने हो चुके हैं। माथा अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंता करने लगी। हालांकि उसने यह बात अपने तक ही छिपाई और कोई साफ रिएक्शन नहीं दिखाया। ग्रे ने उसे शक से देखा, फिर अपने खाने पर ध्यान दिया। डिनर के बाद अपने कमरे में आराम करने जाने से पहले उसने माथा से कुछ देर बात की। उस टेस्ट के बाद से ग्रे का कोई दोस्त नहीं बचा था। सबने उसे अकेला छोड़ दिया था और वे सब उससे ऐसे दूर भागते थे जैसे वह कोई बीमारी हो। जब भी उसे ऐसा महसूस होता उसे बहुत दुख होता। वह अभी भी छोटा था, इसलिए इस बात का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। माथा ही उसका सहारा बनी। वह हमेशा ये पक्का करती कि जितना हो सके वह ग्रे के साथ रहे और हमेशा उसे हिम्मत दे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रे बड़ा होता गया और वह उन सारी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाया। अपनी इस हालत की वजह से जब भी वह अकेला होता तो उसे किताबें पढ़ने में सुकून मिलता। ग्रे अपनी रोज की दिनचर्या निभाता रहा और देखते ही देखते 1 और महीना गुजर गया जिसमें कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। इस दिन ग्रे जंगल में अपनी रोजाना की ट्रेनिंग कर रहा था। अचानक उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और उसे सामान्य से ज्यादा पसीना आने लगा। उसे लगा कि शायद यह उसकी ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने अपने शरीर का तापमान कम करने के लिए थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे और ज्यादा गर्मी लगने लगी और पसीना भी और ज्यादा आने लगा। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा था उसे देखकर ग्रे घबराने लगा। उसने तुरंत अपना सारा सामान समेटा और जितनी तेजी से हो सका घर की ओर भागा। अपनी ट्रेनिंग की वजह से ग्रे ज्यादातर लोगों से ज्यादा तेज दौड़ता था। रफ्तार के मामले में सिर्फ कुछ हवा और बिजली के एलिमेंटलिस्ट ही उससे आगे निकल सकते थे और उसकी सहनशक्ति भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे लंबी दूरी तक तेजी से दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब वह घर पहुंचा तो उसने तुरंत अपने सारे कपड़े उतार दिए और कूदकर ठंडा पानी। उसके शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही थी और यह उस पॉइंट पर पहुंच गई जहां वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह कुछ देर तक दर्द से चिल्लाता रहा और फिर बेहोश हो गया। उसके शरीर में अभी बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और उसका शरीर अपने आप आसपास के एलिमेंटल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने लगा था। उसका शरीर एक ब्लैक होल की तरह था जो लालच से एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसकी टोन स्किन फिर से पहले जैसी गोरी होने लगी और उसकी खुरदरी हथेली भी बच्चे की हथेली जैसी चिकनी हो गई। जब तक वह उठा शाम हो चुकी थी और उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर पूरे कपड़े पहने हुए था। मुझे किसने कपड़े पहनाए? ये पहला था। उसकी हालत देखकर उसके मन में एक सवाल आया। जो कुछ भी हुआ उससे वह कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा, किसी तरह उठकर बैठ गया। कुछ देर बाद वह नीचे गया और देखा कि माथा एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी है। उसने सिर उठाया और ग्रे को नीचे आते देखकर बड़ी मुस्कान के साथ देखा। मॉम, क्या तुमने ही मुझे कपड़े पहनाए थे? ग्रे ने उसे देखने के बाद अपने मन में सबसे जरूरी सवाल पूछा। ग्रे को शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसे याद था कि जब वह बेहोश हुआ था तो वह पूरी तरह से नंगा था। माथा इस सवाल से हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रे के जागने के बाद सबसे पहले उसने यही कहा कि उसे किसने कपड़े पहनाए थे। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, माथा ने जवाब दिया और ग्रे की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हो, क्या तुम इस घर में किसी और के साथ रहते हो? अगर तुमने ये सवाल दोबारा पूछा तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। असल में वह इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि मैंने उसे कपड़े पहनाए थे। आखिर मैं उसकी माँ हूँ। ये बच्चा भी ना, माथा ने मन ही मन सोचा। जब ग्रे ने उसका जवाब सुना तो वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने माथा की आंखों में वह तेवर देखे तो उसने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए। वह जानता था कि अगर माथा को गुस्सा आ जाए तो वह कितनी डरावनी हो सकती है। ग्रे, तुम्हें क्या हुआ था? जब मैं वापस आए तो तुम बेहोश क्यों पड़े थे? माथा ने चिंता भरे स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता माँ। ट्रेनिंग के दौरान अचानक ही मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। मैं भागकर घर आया और ठंडे पानी से नहाया, लेकिन वह गर्मी कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई। मैं थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। ग्रे ने बेहोश होने से पहले जो कुछ भी हुआ वह सब बताया, लेकिन वह हिस्सा नहीं बताया जहां वह बच्चे की तरह चिल्लाया था। वह अब भी अपनी माँ के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता था। ये सुनकर माथा तुरंत गहरी सोच में पड़ गई। उसने ग्रे की तरफ देखा और फिर उठकर उसके लिए डिनर लेने किचन की तरफ चली गई। जैसे ही वह उसके पास से गुजरी वह वहीं जम गई और उसे फिर से सिर से पैर तक देखा। ग्रे अपनी माँ के अचानक हुए इस बर्ताव से हैरान था और यह सोचकर डरने लगा कि उसकी माँ गुस्से में है। ग्रे, क्या तुमने अपनी स्किन में बदलाव देखे? माथा ने पूछा। उसे साफ याद था कि वह सुबह कैसा दिखता था। ग्रे ने अपनी स्किन में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया और उसे देखा। उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी स्किन को देखा और उसकी नज़रें उसकी हथेली पर चली गईं। माथा ने उसे और हैरानी से देखा। उसकी स्किन का रंग अचानक कैसे बदल सकता है?
PS